हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 10 है काव्यखंड से मैथिली सरलगुप्त द्वारा रचित काव्यखंड भारत का मंदिर यह है। इसमें हम लोग पहले पार्ट में मैथिली सरलगुप्त जी का जीवन परिचय देखेंगे, सेकंड पार्ट में पद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे और थर्ड पार्ट आपका होगा बहुविकल्पी प्रश्न और काव्यखंड से जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उनका संग्रह होने वाला। तो 3 पार्ट में यह वीडियो आपका आएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम लोग मैथिली सरलगुप्त जी का जीवन परिचय देखेंगे। इसमें प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कवि मैथिली सरलगुप्त का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी काव्य कृतियों या रचनाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर में आपको लिखना होगा जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप लिखेंगे, राष्ट्र कवि मैथिली सरलगुप्त हिंदी काव्य जगत के अनुपम रत्न हैं। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, जो कि झांसी में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। ध्यान में रखेंगे, ये डेट आपको ध्यान से याद करना है। 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त बड़े ही धार्मिक, काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे। पिता का नाम क्या था? रामचरण गुप्त। ध्यान में रखेंगे, पिता का नाम था रामचरण गुप्त। पिता के संस्कार पुत्र को पूरी तरह प्राप्त थे। बाल्यावस्था में ही एक छप्पय की रचना कर इन्होंने अपने पिता से सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। इनकी शिक्षा का विद्वत प्रबंध घर पर ही किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। इनकी आरंभिक रचनाएं कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक पत्र में छपती थी। ध्यान में रखेंगे कि उनकी कौन से पत्र में छपती थी, उसका नाम था वैश्योपकारक। आचार्य महावीर प्रसादी द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी प्रतिभा प्रस्फुटित हुई और इनकी रचनाएं सरस्वती में छपने लगी। साकेत महाकाव्य के सृजन पर इनको हिंदी साहित्य के सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के कारण ही आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें D.Litt की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी साहित्य सेवा के कारण ही भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये राज्यसभा के लिए 2 बार मनोनीत किए गए। जीवन के अंतिम समय तक ये साहित्य सृजन करते रहे। सरस्वती का यह महान साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गया। रचनाओं की बात करते हैं तो गुप्त जी की 40 मौलिक तथा 6 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हुई। उसमें से प्रमुख है भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, अनघ, हिंदू, गुरुकुल, अलंकार, साकेत, यशोधरा, मंगलघट, नहुस, कुड़ाल गीत, द्वापर, विष्णुप्रिया, देवोदास, मेघनाथ वध, बिरहिड़ी, ब्रजांगना, जय भारत, सिद्धराज, झंकार, पृथ्वीपुत्र, प्लासी का युद्ध आदि। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं थीं जो कि इनकी पुस्तकों में प्रकाशित हुई थी। साहित्य में स्थान की बात करते हैं तो मैथिली सरलगुप्त भारतीय संस्कृत के अमर गायक, उद्धट प्रस्रोतोता और सामाजिक चेतना के प्रतिनिधित्व कवि थे। इन्हें राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। गुप्त की खड़ी बोली के उन्नायकों में प्रधान है। इन्होंने खड़ी बोली को काव्य के अनुकूल भी बनाया और जनरुचि को भी इनकी ओर प्रवृत्त किया। अपनी रचनाओं में गुप्त जी ने खड़ी बोली के शुद्ध
परिष्कृत और तत्सम बहुल रूप को ही अपनाया। इनकी भाषा भाव के अनुकूल है तथा काव्य में अलंकारों के सहज स्वाभाविक प्रयोग हुए हैं। सादृश्य मूलक अलंकार इसके सर्वाधिक प्रिय अलंकार हैं। हिंदी की आधुनिक युग की समस्त काव्य धाराओं को गुप्त जी ने अपने साहित्य में अपनाया। इनके द्वारा प्रयुक्त की गई प्रमुख शैली है विवरणात्मक, प्रबंधनात्मक, उपदेशात्मक, गीति तथा नाट्य। मुक्तक एवं प्रबंधन दोनों काव्य शैलियों का इन्होंने सफल प्रयोग किया। इनकी रचनाओं में छंदों की विविधता दर्शनीय है। सभी प्रकार के प्रचलित छंद जैसे कि हरिगीतिका, वसंत तिलका, मालिनी, घनाक्षरी, द्रुत, विलंबित आदि में इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में आप निस्संदेह हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधित्व कभी कहे जा सकते हैं। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आप निस्संदेह हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कभी कहे जा सकते हैं। तो इनका यहाँ जो जीवन परिचय था यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।